अब वो कह रहे थे कि अगर सायरन बजेगा, अच्छा पिछली बार भी तो ये बताया था, देखो सायरन बजेगा, आप सब लोगों को बिल्कुल डिसिप्लिन से एक जगह से पता लगा सायरन पाकिस्तान में बज गया। हाँ। किसी को पता ही नहीं लगा वहां पे बज गया। ये भाई दिनेश इसके बारे में कहना अरे मेरे प्रोड्यूसर साहब शायद सुन नहीं पाए, हमने कहा यहाँ से कि उस दिन भी मॉक ड्रिल हुई थी और इधर खेल हो गया था, अभी फिर मॉक ड्रिल हो रही है। ये कह रहे हैं ना, लोग मर रहे हैं आतंकवाद से, लेकिन खुशी की लहर दौड़ रही है। अब क्यों खुशी की लहर दौड़ रही है? लेकिन एक नहीं मेजर साहब, एक चीज तो है, जैसे कहते हैं ना इग्नोरेंस इज ब्लिस, कि आपको कुछ ना पता हो तो आप बड़े खुश रहते हैं, पता हो जाए दिमाग चलने लगता, दिक्कत हो जाती। वैसे कुछ ना हो आपके पल्ले, अरे जिसका रक्षा कर आपके पास एक लंगोटी हो, मुश्किल से एक कटोरा हो, वो भी लंगोटी कहीं कहीं से चीथड़े हो रही हो, तो उसमें फिर क्या की चिंता है? फिर तो आप मस्त रहते हैं ना। वही वाली मस्ती है। नहीं बिल्कुल वही चीज की देख, इसीलिए पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाना इतना आसान है। खूब पिटे खूब पूरा मुंह सूज गया, लेकिन जीत गए, ओए होए बल्ले बल्ले जीत गए, सब लोग जीत गए, सब खुशियां मनाने। इसलिए हैप्पीनेस इंडेक्स उनका इतना बढ़ा हुआ है। वो उनको खुश करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, एक ट्वीट से खुश हो जाती पूरी कौम। पाकिस्तानी आर्मी का वोट नहीं मुझको किसी ने बोला कि पाकिस्तानी आर्मी थल्ले फिर भी जीत की बल्ले बल्ले। ये देखिए जरा, पाकिस्तान बॉर्डर से लगे राज्यों से इस वक्त की बड़ी खबर, देश के 4 राज्यों में लोगों को अलर्ट रहने के लिए मॉक ड्रिल होगी। गुजरात, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में कल मॉक ड्रिल, मतलब ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अब पता नहीं, ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन पिछली बार जब मॉक ड्रिल हुई थी तो खेल हो गया था। हाँ, उधर मॉक ड्रिल कि इधर देख रहे हैं, उधर तब तक थप्पड़ आ गया। हाँ, अब इधर फिर मॉक ड्रिल हो रही है। अब वो कह रहे थे कि अगर सायरन बजेगा, अच्छा पिछली बार भी तो ये बताया था, देखो सायरन बजेगा, आप सब लोगों को बिल्कुल डिसिप्लिन से एक जगह से पता लगा सायरन पाकिस्तान में बज गया। किसी को पता ही नहीं लगा वहां पे बज गया। ये भाई दिनेश इसके बारे में कहना अरे मेरे प्रोड्यूसर साहब शायद सुन नहीं पाए, हमने कहा यहाँ से कि उस दिन भी मॉक ड्रिल हुई थी और इधर खेल हो गया था, अभी फिर मॉक ड्रिल हो रही है। ये कह रहे हैं ना, इसीलिए हम भी कुछ नहीं कह रहे हैं, हमें भी नहीं पता क्या होने वाला है। कि मॉक ड्रिल का मतलब बड़ा मॉक ड्रिल है, मॉक ड्रिल है। आप किसी को आइसक्रीम शॉक ड्रिल ना हो जाए, शॉक ड्रिल हो जाए। पाकिस्तान के लिए ये शॉक ड्रिल हो सकती है, क्योंकि हिंदुस्तान में उस दिन भी मॉक ड्रिल की बात हुई थी, जिस दिन पाकिस्तान को पता नहीं था और ये हो गया था उसके साथ। ये वैसे ही है जैसे किसी को आप इधर ध्यान बटाएं और उधर से थप्पड़ मार दें। लेकिन अब पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से लगातार कुछ चीजों में पैटर्न तलाशने की कोशिश हो रही है कि ऐसा हुआ था तो फिर वैसा हुआ, और ऐसा होता है तो वैसा हो जाता है। आज मॉक ड्रिल हो रही है। करेक्ट। तो ये शॉक ड्रिल, गौरव ने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया है कि अब वहां शॉक लगा होगा कि भाई अच्छा एक बात बताइए, किसके मरकज जाने वाले हैं? हिंदुस्तान ये कह दिया कोई भी एक्ट ऑफ टेरर, एक्ट ऑफ वॉर होगा, कहीं भी आतंकवादी होंगे और उनके सरपरस्त होंगे, हम फर्क नहीं करेंगे, मारेंगे। और ये भी तय है कि इतने 9 जगहों पे हमने ढेर किया, ये बहुतायत में थे वहां पर, ये जैसे मोहम्मद लश्कर, लेकिन अभी पूरे नहीं हुए, तो वहां डर तो हमेशा होगा। 21 है हमारी लिस्ट में जो हमने पब्लिकली पब्लिश की है, तो उसमें 9 ही गए हैं ना। हाँ, अभी तो 12 बाकी हैं। हाँ, अभी 12। मॉक ड्रिल एंड शॉक ड्रिल किससे कनेक्टेड है वो आप जानिए। ये 21 में से 9 गए, 12 अभी 12। पंजाब के पठानकोट में रॉकेट लॉन्चर मिलने से हड़कंप। पठानकोट के सनौर में सड़क किनारे दिखा था मोटार बॉम्ब, सेना ने कब्जे में लेकर सुरक्षित जगह ले जाकर इसको डिफ्यूज किया, ब्लास्ट किया। कंट्रोल्ड ब्लास्ट कहलाता है, और इस तरीके से सुरक्षित तरीके से इसको ब्लास्ट करके डिफ्यूज किया। सर कई बॉम्ब पड़े होंगे मेजर साहब कई जगहों पर, क्योंकि बहुत सारे चलाए गए थे। ये फौज में करते हैं कि वहां पे जाके कोने में ले जाते हैं, या तो कोई गड्ढा करके या फिर सैंडबैग लगा के वहां पे थोड़ा सा पी के, बोलते हैं हम लोग प्लास्टिक एक्सप्लोजिव, वो लगा के उसको ब्लास्ट कर देते हैं। नहीं, कई लोग ये समझना चाहते हैं कि जो गोले चलाए जाते हैं, रॉकेट्स चलाए जाते हैं, ये कई जगहों पर जाकर फटते क्यों नहीं, ऐसे क्यों पड़े रहते हैं? ये कभी कभी मिसफायर हो जाता है। एक मैं अच्छी बता सकता हूं गौरव से परमिशन लेकर के, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो हमने बॉम्ब्स गिराए थे, जो कुछ गिराए थे, मैं कलाईकुंडा में था। वहां पर वहां के जो हमारे फॉरेस्टेड एरियाज था विद इन दी एयरफील्ड, उसमें हमें मिल जाते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय के, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के। अच्छा। और मैं आपको और वो भी फट सकते हैं वो 2000 में। और कुछ गांव वाले उसको लुढ़का के ले गए। अच्छा। वो आयरन बॉम्ब्स थे, लुढ़का के ले आके उनको शिवजी वगैरह बना के उसकी पूजा करते थे। ओह माय गॉड। फिर हम लोग की टीम जाती थी, मेरे पास बॉम्ब डिफ्यूजन टीम थी, उस टीम को हम भेजते थे, वो जाके बोलते थे कि सर इसको जरा पूजा देने के, ये बॉम्ब है। तो अब उनको समझाना पड़ता था कि हमारे पास पिछले पता नहीं कितने सालों से है, तो बताए ये वो नहीं है, ये बॉम्ब है। तो जब खबर मिलती थी हम लोग जाते। लेकिन ये खूबसूरती देखिए कि उस आस्था की तरह उन्होंने पूजा और उन्होंने भी रक्षा किया, कुछ होने नहीं दिया। ये जरा देखिए, भारत और मंगोलिया की सेना करेगी संयुक्त युद्ध अभ्यास 31 मई से 13 जून के बीच, दोनों देशों की मिलिट्री एक्सरसाइज। भारत और मंगोलिया भी समझ लीजिए स्ट्रेटेजिकली क्यों इंपॉर्टेंट है। चीन के सिर के ऊपर देखिएगा कौन बैठा हुआ है। ये जो ड्रिल है सर, इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा? देखिए
ये भारत और मंगोलिया, ये भारत करता रहता है कई देशों के साथ, अमेरिका के साथ, यूके के साथ। मंगोलिया और भारत के रिश्ते क्यों अच्छे हैं? देखिए, मंगोलिया बीच में फंसा हुआ है। मंगोलिया भी चीन का सताया हुआ है। ये और किसी बड़े लेवल के मंगोलियन ने मुझे बताया था, मैं नाम नहीं लूंगा वरना फिर बोलेंगे कि इसने दोबारा डिप्लोमेटिक इंसिडेंट कर दिया जैसे पहले करा था। भाई ऐसी बात है कि उन्होंने मुझे यही बताया था कि हमारे ऊपर रशिया और नीचे चीन है। रशिया का तो फिर भी पता लग जाता है, रशिया इज इन योर फेस। अगर रशिया को एग्रेशन करना है मुंह पे करता है। कह रहे चाइना का कुछ पता नहीं लगता, बहुत धोखेबाज लोग हैं। सो यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हमारे कॉमन एडवर्सरीज हैं। द मंगोलियंस डोंट लाइक द चाइनीज बाय द वे, और एक जमाने में मंगोलियंस ने चाइना पे राज भी करा। राइट, वहां के घुड़सवार बहुत अच्छे होते हैं, बड़े कमाल के होते हैं वहां के घुड़सवारों को। कुश्ती वाले और घुड़सवार। हाँ, बलोच नेता इधर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिख रहे हैं। बलोचिस्तान के मानवाधिकार कार्यकर्ता मीर यार बलोच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला खत लिखा। पाकिस्तान आतंकवाद की फसल लगाता है, आईएसआई हर महीने एक नया आतंकी संगठन बनाता है, बलूचिस्तान की आजादी का समर्थन करे भारत। ये बलोच नेता की तरफ से प्रधानमंत्री के नाम एक इल्तिजा की गई है। और प्रधानमंत्री ने भी लाल किले की प्राचीर से, आपको याद होगा 2016 में उन्होंने बलूचिस्तान का जिक्र किया था। तो ऐसा नहीं है कि भारत इस बात को समझ नहीं रहा है। जी नहीं, बिल्कुल समझ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब भारत को बलूचिस्तान के लिए फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा। ये एम्बिगुइटी बहुत ज्यादा हो गई है, भारत खुल के आए सामने। क्यों दुनिया करती है? आप एक बात बताइए, क्या तुर्की सपोर्ट नहीं करता है? राइट, क्या ईरान सपोर्ट नहीं करता है? तो भारत तो तुर्की और ईरान से बहुत बड़ा कद है भारत का। इंडिया शुड स्टार्ट फाइनेंशियल, डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल सपोर्ट फॉर बलोच लिबरेशन। बलोच फ्रीडम फाइट के लिए भारत को अब सामने आना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी फिर से अगस्त में वहां पे जाएं, लाल किले की प्राचीर से फिर से एक बार आह्वान करें, दुनिया को बताएं, और फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को आदेश दें कि आप बलूचिस्तान का मुद्दा हर जगह से उठाइए। ह्यूमन राइट्स का भी इशू है, ह्यूमन राइट्स का भी इशू है। और ये खबर भी देख लीजिए कि गाजा में हमास का चीफ मारा गया, मोहम्मद सिनवार हमले में मारा गया। इजराइल के हमले में सिनवार की मौत की पुष्टि हो गई है। इजराइल के पीएम ने मौत की पुष्टि की। उधर तो खैर जो गाजा में चल रहा है वो हम लोग लगातार देख ही रहे हैं। अगली खबर देख लीजिए 21 जून को। लेकिन इस खबर से पहले आज का वो लम्हा, एक्चुअली आप इस तरह के प्रतिशोध के हर एक अंक में इंतजार करते हैं, और कई लोगों ने, मेरे दर्शकों ने ये कहा कि गौरव गाथा के लिए हम बेकरार हैं। आज गौरव गाथा क्या कहती है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि मैं हर समय ये सोचता था कि भारत पे हमला होता है और हम लोग जवाब नहीं देते। बात ये थी कि साहब 1947 में अटैक हुआ, हमने जवाब नहीं दिया ढंग से। 65, फिर आप 1999 कारगिल ले लीजिए, आप 26/11 ले लीजिए, आप हर चीज जो हुआ था हमने जवाब नहीं दिया। इस बार हम लोगों ने जो जवाब दिया है बालाकोट से 21 गुना बड़ा, हमने सर्जिकल स्ट्राइक से बड़ा जवाब दिया। और मैं दिनेश सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ऐसे जवाब से दिल में ठंडक होती है, सुकून मिलता है कि हां, हम भी ऐसा देश हैं कि अगर किसी ने आंख उठा के देखी तो दोनों आंखें फोड़ भी सकते हैं हम लोग।